अस्सलाम वालेकुम। रिश्तों में दरारें क्यों पड़ रही हैं? मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई क्यों हो रही है? आपस के रिश्ते इतने ज्यादा टूटते क्यों जा रहे हैं? क्या वजह है? इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैंने एक रिसर्च कंडक्ट किया और मुझे पता चला है, या मैंने फाइंड आउट किया है, एनालिसिस की है कि इसके पीछे की असल कहानी है क्या। ध्यान से सुनिएगा। अगर तो आप एक शादीशुदा मर्द हैं, ऑब्वियसली आपकी बेगम है, या आप एक शादीशुदा खातून है, आपके हस्बैंड हैं, तो आपके दरमियान अगर रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, उसकी वजह क्या हो सकती है? एक बात जरा ध्यान में लेकर आए, अपने दिमाग में लेकर आए कि इन द पास्ट फ्यू इयर्स कुछ ग्रुप्स हैं जिसके ऊपर जाकर खवातीन और मर्द दोनों अपने पार्टनर्स की बुराइयां बेतहाशा करते हुए नजर आते हैं। बेगम यानी कि वो खातून है, वो आके अपने हस्बैंड के बारे में लिखेंगी कि वो यूं करता है, उसने ये गलत किया, उसने ये गलत कर दिया, वो मेरे साथ ये सही नहीं करता, और फिर नीचे एक सिलसिला बन जाता है कमेंट्स का, जिसके अंदर खवातीन जो है वो अपने हिसाब से एक कहना चाहिए ना, एक मशवरा दे रही होती है कि जी तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। ठीक है, मर्द हजरात की शरह थोड़ी कम है, वो इस हिसाब से बात ज्यादा नहीं करते, लेकिन अगर वो करते हैं तो वो नॉर्मली एनोनिमस मेंबर के तौर पे सामने आते हैं। कई दफा खवातीन भी ऐसे आती हैं। लेकिन ये बात बताने का मकसद क्या है? होता क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चीजें रजिस्टर होना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे कोई खातून है, उन्होंने कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, उस ग्रुप के ऊपर मुस्तकिल कॉन्स्टेंटली कुछ खवातीन आके अपने हस्बैंड की, अपनी सास की, अपनी ससुर की, पता नहीं किस किस की, अपने घर वालों की बुराइयां कर रही हैं। मेरे साथ ये गलत है, मेरे साथ वो गलत है, वो सही नहीं हो रहा, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो वो नीचे खवातीन जो है ये बातें कर रही हैं, और कई दफा वो खवातीन, जैसे कि हमारे घरों में हैं ज्यादातर लोग ऐसे, कि वो सिर्फ उन कमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं, वो देख रहे हैं कि यार क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। देखिए, अल्फाज की जो ताकत है ना, उससे आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। एक चीज आप रेगुलरली देख रहे हैं, आप कह रहे हैं यार उसके शौहर ने भी अपने फोन के ऊपर लॉक लगाया हुआ है, उसका शौहर भी जो है वो अपना फोन छुपा रहा है, उसका शौहर रात को देर से घर आ रहा है, बातें बना रहा है, वो किसी का कमेंट लाइक कर रहा है, वो उसकी पिक्चर लाइक कर रही है, XYZ। जब ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होना शुरू हो जाती हैं, अगर आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, अब आप क्या कर रहे हैं कि वो सारा जो गड़बड़ है वो आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो है वो रिसीव करना शुरू कर देता है। अगर आप वाइफ हैं तो आप कहीं ना कहीं शक की निगाह से अपने हस्बैंड को देखना शुरू कर देती हैं कि यार ये इस तरह क्यों कर रहा है, इसने ये कमेंट क्यों लाइक कर लिया, उसको ये लाइक क्यों किया, उसकी पिक्चर क्यों फॉलो कर ली। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ग्रुप्स के ऊपर ये देखा कि वाकई ये खवातीन तो ऐसी बात कर रही हैं कि वाकई उनके हस्बैंड कर रहे हैं, बाकी उनके हस्बैंड चीट कर रहे हैं, या बाकी हस्बैंड ये देख रहे हैं कि बाकी खवातीन चीट कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि वो जो कमेंट या वो जो थ्रेड चला रहा है कोई शख्स, क्या वो एक्चुअल में वो वही शख्स है जो वो क्लेम कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि माशरे में इंतशार फैलाने के लिए, एक तरह से सोसाइटी को तोड़ने के लिए ये हर बार इस्तेमाल किया जा रहा हो? अगेन इट्स अ लॉन्ग शॉट, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द केस। मैं ये नहीं कह रहा कि यही केस है या यही होगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या पता कि वहां से बॉट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली चीजें लिख रहे हैं। एक तो ये रीजन है, एक तो ये वजह हो सकती है। क्यों? क्योंकि और आप ये सोच सकते हैं कि यार इसका क्या फायदा होगा। फायदा कुछ नहीं है, नुकसान है। क्योंकि अब खवातीन और मर्द जब वो चीजें बार बार देख रहे हैं, वो देखा उन्होंने, फिर अपडेट आई कि किसी ने लगाया कि मेरे घर में ये मसला, मेरी बीवी मुझे यूं मसला कर रही है, मेरा शौहर मेरे साथ ये मसला कर रहा है, वो चीजें रजिस्टर हो रही हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठती जा रही हैं। नॉर्मली क्या होता है, लोग रात के आखिर तक जो है वो मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं, और फिर बिल्कुल जैसी आंख बंद होने वाली होती है वो जाके सो जाते हैं। आखिर में जब आप मोबाइल यूज करते हैं और कोई भी काम करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता, आपका सबकॉन्शियस माइंड जागता रहता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन, आपका ब्लड फ्लो, आपकी रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना, सब कुछ जो है वो चल रहा होता है। ये कॉन्शियस माइंड नहीं करता, ये सबकॉन्शियस माइंड करता है। ऐसी सूरत हाल में जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपने जब ये सब चीजें उसके अंदर उंडेल दी तो रात भर वो चीज पक रही है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। अगले दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद एकदम से लावा फटता है और आप जो है अपने शौहर पे या अपने वाइफ पर वो सारा लावा गिरा देते हैं। ऐसा बहुत दफा देखा गया है। मैं कई दफा मेरी बेगम मुझे बता रही होती है कि ये देखें, ये इसने ये कह दिया, किस कदर जालिम मर्द हैं पाकिस्तान के, या मर्द ओवरऑल बहुत जालिम हो जाते हैं, इतना जुल्म कौन करता है, इतना शक कौन करता है। तो मैं उनसे ही बात कहता हूं अपनी बेगम से कि तुम्हें क्या पता कि वाकई वो एक खातून ही है? क्या पता वो कोई ऐसी कि कोई तफरियां लगा के बैठा हुआ, उसने सारा अपना एक मन की भड़ास जो थी वो निकाल दी। हमें नहीं पता। लेकिन उसके बाद जो थ्रेड चलती है, उसके बाद जो कमेंट्स आते हैं, उसके बाद जो लोग बाकायदा खवातीन और मर्द दोनों जो हैं वो
बड़े ही ताबड़तोड़ तरीके से बता रहे होते हैं कि नहीं तुम ऐसे कर लो, तुम ये कर लो, तुम डिवोर्स दे दो, तुम उसको मारो, तुम छोड़ दो, तुम चले जाओ, तुम चली जाओ, हमें इस्लाम ने ये भी कहा है, हमें इस्लाम ने ये भी कहा। ऐसे नहीं करें। अपने आप से सोचें पहली फुर्सत में तो ऐसे ग्रुप्स को खैर बात कह दीजिए, वो ग्रुप्स जिनके अंदर इस तरीके का कंटेंट चल रहा है, क्योंकि ये कंटेंट आपको नेगेटिवली फीड कर रहा है। जब आपको ये नेगेटिवली फीड कर रहा है तो उसका असर नेगेटिव ही आएगा रिश्तों के ऊपर। फजूल में आप शक करेंगे, फजूल में आप आर्ग्यूमेंट्स में आएंगे, फजूल में आप विदाउट एनी रीजन, एंड यू हैव नो आइडिया कि ये हो क्यों रहा है, बट बिकॉज द सबकॉन्शियस हैज वर्कड ऑन इट, वो बीज जो था वो आपने बो दिया। अब वो तनावर दरख्त बन के कुछ दिनों में जब बाहर आता है तो फिर मामला बहुत खराब हो जाता है। मेरे जानने वालों में एक बंदा है जिसका घर टूट गया इसी चक्कर में उसका घर टूट गया कि उसकी बीवी जो थी, और ये एक्चुअल कहानी है, ये मैंने देखा है होते हुए, मैं उसको जाती तौर पे जानता हूं कि वो जो बंदी थी, उसकी जो एक्स वाइफ थी, वो पता नहीं कौन से ग्रुप्स पे वो उसकी मेंबरशिप थी या वो कहाँ पे उन ग्रुप्स को उसने ज्वाइन किया हुआ था। उन ग्रुप्स के ऊपर बार बार लोग उसको यही कह रहे थे कि नहीं तुम अपने शौहर को छोड़ दो, वो यूं गलत करता है, वो ये गलत करता है। मैं ये नहीं कहता कि शौहर की गलती नहीं थी, होगी, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब समझौता कर सकते थे तो आपने हवा देके उनको अलग कर दिया। और इसमें बहुत बड़ा काम जो है, ऐसे ग्रुप्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। मजाक की बात अपनी जगह कि ठीक है आपने मीम बना दी, आपने मियां बीवी की जो हमेशा से पाकिस्तान में चलता आ रहा है कि शौहर जो है वो बड़ा ही बेचारा मासूम है, बेगम जो है बहुत जुल्म ढाती है उसके ऊपर, मजाक की बात अपनी जगह। लेकिन अगर ये चीज सीरियस हो रही है और आप कॉन्स्टेंटली उसको देख रहे हैं तो आप अपनी नफ्सियात को फीड कर रहे हैं, आप अपने सबकॉन्शियस को फीड कर रहे हैं, आपकी सोच उसी हिसाब से चलती चली जाएगी और आप उसी तरीके से, उसी निगाह से अपने पार्टनर को देखना शुरू कर देंगे। और वो चीज आग, ईंधन, पेट्रोल, इन सब चीजों का काम करके झुलसा देगी, तबाह बर्बाद कर देगी। फिर जब आप वो स्टेप ले लेते हैं तलाक का या डिवोर्स का, या सेपरेशन का, तो फिर आप देयर इज नो वे बैक। वो लोग जो कमेंट्स में आके सब कर रहे होते हैं वो तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, आपका घर खराब हो जाता है। आप लड़ाइयां कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने वो कमेंट पढ़ लिया था या वो थ्रेड चल रही थी कि उसके ऊपर लिखा था कि ऐसे था वैसे था, उसने ये गलत कर दिया था, तो तुम भी यकीनन नहीं करती होगी या करते होगे। नहीं, वो एक अलग सिचुएशन है, और क्या पता वो सिचुएशन है भी या वो अफसानवी चीज बनाई गई है, हमें नहीं पता। तो खुदारा इन चीजों को ज़हन में रखें। सोशल मीडिया जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये जिंदगी के हिस्से हैं, ये जिंदगी नहीं है। इन दो चीजों को सेपरेट रखें, आपस में क्लैशेस ना लेकर आए। क्यों? क्योंकि ये क्लैशेस कोई और उनको हवा देगा, नुकसान आपका हो जाएगा। वो शख्स अपने घर में आराम से बैठा हुआ है। ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे कमेंट्स को, ऐसे थ्रेड्स को मैं पर्सनली तौर पे पसंद नहीं करता हूं, मैं डिस्करेज करता हूं, ना ही देखना चाहिए। आपके इसका फायदा क्या? मैं तो सिर्फ पढ़ ही रही हूं या मैं तो सिर्फ देख ही रही हूं? नहीं, आप फीड कर रहे हैं अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी नफ्सियात को। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हाट डू यू थिंक, डज इट नॉर्मली हैपन, क्या ऐसा होता है या नहीं होता। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।